हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट जयपुर में। मैं फिज़िक्स का टीचर हूं और पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ना सिर्फ जयपुर के बच्चों को बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले हमारे होनहार बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाने के क्रम में लगातार लगा हुआ है। तो इसी सीरीज़ में जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है जेईई मेंस के फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में और एनटीए ने डेट्स अनाउंस कर दी है। 24 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको नर्वसनेस हो रही होगी, थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही होगी, क्योंकि निश्चित रूप से आपने पूरे 1 साल तैयारी की है एक अच्छे परिणाम के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए, और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मेहनत को करने से पहले आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ये बड़ा सफ़र है और कोई भी काम करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली तो निश्चित रूप से आपका आधा काम हो गया। और अगर उस स्ट्रैटेजी को टाइम के साथ, अगर पंक्चुएशन के साथ आपने उसको परफेक्टली फॉलो कर लिया, इसका मतलब आपने अपना काम 100% अच्छे से कर लिया। तो आप भी सोच रहे होंगे काश मेरे को पता चल जाए कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है या नहीं है, मतलब मेरे को क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं श्योर हो सकूं कि हाँ, मैंने पूरे साल जो मेहनत की है वो एक सही दिशा में मेहनत किया और मेरे से कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक्स की चेकलिस्ट बनाई है। अगर ये चेकलिस्ट आप क्लिक कर जाते हैं, मतलब आपने टिक कर रखा है, यानी इन चेकलिस्ट की चीज़ों को आपने अच्छे से फॉलो कर रखा है, तो आप मेक श्योर हो जाइए कि आपके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जोरदार सा एक आपका ये स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो। जी हाँ, तो फिर ये देखिए, ये रही वो आपकी जो चेकलिस्ट है। अभी इसमें हम एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से, आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि उस चेकलिस्ट में आखिर बात क्या है जिसको हमको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं पहले चेकलिस्ट की, लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आपको करनी क्या है लास्ट मिनट, क्योंकि आपके पास अब 2 हफ्ते से भी कम का समय है। तो अब करना क्या है, आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कहां तक पूरी हो गई है और आपको बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको देखना है सबसे पहले कंप्लीट द सिलेबस पे बात करेंगे हम जल्दी से जल्दी। मेंटेन द फॉर्मूला शीट, हम फॉर्मूला शीट आपने मेंटेन कैसे कर रखा है, क्या किया, उसकी बात करेंगे। कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स होना चाहिए। सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज अप टू 10 ईयर्स होनी चाहिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पे मैं एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अपना कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस का मतलब क्या है, आपने एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस निकाला, उसमें टॉपिक्स रखी होंगी, सारे टॉपिक्स को ऑब्वियसली आप जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे आपके टीचर्स ने उसको प्रॉपरली पढ़ाया होगा। ठीक है, तो कंप्लीट द सिलेबस से मेरा सेंस ये नहीं कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। मेरा सेंस ये है कि जैसे ही आप नाम लेते हो, सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो जैसे ही आप नाम ले एसएचएम, तो एसएचएम के अंदर आने वाले जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो एनर्जीज हो, है ना, चाहे वो एनर्जीज हो, चाहे वो आपका एसिलरेशन हो, चाहे वो आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन हो, चाहे वो आपका सिंपल पेंडुलम हो, है ना, सिंपल पेंडुलम हो, है ना, चाहे वो आपका सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम हो, इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, अगर आपने सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है, तो जैसे ही आप पेन कॉपी लेके बैठे और एसएचएम बोला जाए, आपको ये सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में याद आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आते तो आपको ये करने की सख्त से सख्त जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, टॉपिक्स को ही बस दिमाग में बैठाना है। इससे आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, जब भी कोई बोलेगा ऑसिलेशन, तो आपको आएगा कि एसएचएम में पीरियोडिक मोशन उसमें है, क्या एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्ट्रिंग क्या है। ये सारी चीजें आप एक बार ऐसे बैठ के और ऐसे सोचेंगे ना, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कंप्लीट सिलेबस वाली चेकलिस्ट आपकी सही है या नहीं। ऑसिलेशन की, एसएचएम की बात नहीं, जब भी आप बात करें, आप जैसे बात कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉपिक्स क्या है ना, चार्ज है, चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ है, उसके वेक्टर फॉर्म है, उसके बाद आपको डाइपोल पढ़ना है, डाइपोल का मोमेंटम पढ़ना है, उसके बाद डाइपोल में एक्सियल पोजीशन में, नॉन एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस का थ्योरम है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे उंगली पे चेकलिस्ट में देखें। अगर ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हैं, टॉपिक्स सिर्फ बोल रहा हूँ, उनके अंदर की कंटेंट नहीं, अगर टॉपिक्स भी मेमोराइज है, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। तो पहला तो हमारे कंप्लीट द सिलेबस आप ऐसे चेक करिए। आप आज बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बस बैठ जाइए और कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर में देखिए कि कितने टॉपिक्स आपको आपके दिमाग में आ रहे हैं। जो भी टॉपिक्स छूट रहे हैं एक बार उनको बस देख लीजिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या देखने लायक है अपने, मेंटेन फॉर्मूला शीट।
आपने निश्चित रूप से, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे उन्होंने आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की होगी, और नहीं प्रोवाइड की होगी तो आप अगर होशियार बच्चे तो आप निश्चित रूप से साथ साथ में फॉर्मूला शीट बना रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्मूला शीट बनाए तो उसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि आप सीधा फॉर्मूला लिख देते हो, है ना। जैसे आपने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, कभी कभी क्या करते हैं कंडीशंस नहीं रखते हैं। जैसे हम जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं बताना, पहला इक्वेशन क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तीसरा इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, मान के चलो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन में लिख दिया, लेकिन हमने वहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आखिर ये इक्वेशंस काम कब आएंगे। पहली मोस्ट टॉपिक पे इक्वेशन तभी काम आएंगे जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपका नहीं आने वाला। तो पहली चीज इसको आप नोट करके रखिए उसके साथ में। और दूसरी चीज, ये तीनों के तीनों अलग अलग वे में यूज होते हैं। कभी कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी टाइम भी मिला हुआ है ना, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी टाइम मिला है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप कैसे करते हो, आप v को लगाना है कि s वाले को लगाना है कि ये वाले को। देखो अब डिस्टेंस के लिए ये वाला भी फॉर्मूला है, ये वाला भी फॉर्मूला है। आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसमें टाइम दिया हुआ है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको स्पेसिफिकली आपको लिखना है। ये छोटा सा एग्जांपल है, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या ही बता रहे हो आप, है ना, लेकिन मैं बिलीव कीजिए ये छोटी चीज नहीं है। आपको वहाँ प्रॉपर लिखना चाहिए कि जब टाइम दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी, तब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम ये लगाएंगे। जब टाइम प्रेजेंट नहीं है, कभी कभी टाइम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर हम इस वाले इक्वेशन को यूज करके इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो हर एक फॉर्मूले के साथ उसको कैसे यूज करना है और किन किन केसेस में वो काम आएंगे, इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए आपको। अगर आपने लिखा है तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो अभी 11-12 दिन बचे हैं, आप एक बार पेंसिल पकड़ के अपनी फॉर्मूला शीट में इस चीज को 1 दिन का टाइम देके जरूर से लिखिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आप बिलीव कीजिए। अगली जो पॉइंट हमने लिख रखी है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स। निश्चित रूप से आप जहां भी पढ़ते होंगे काफी अनुभवी, काफी एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। वो टीचर्स निश्चित रूप से फिक्स करते होंगे कि हाँ, हम जो भी क्लास नोट्स दे रहे हैं बच्चों को, उसमें बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स कराए गए होंगे। और पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस फिजिक्स के आ रहे हैं, स्पेशली मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लास में बताए गए क्वेश्चन को उठा के एज इट इज विद द नंबर एंड डेटा दे दिया जा रहा है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जितने भी क्लास में आपको, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड की गई है, प्रॉपरली उसके एग्जाम्पल्स और क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको प्रॉपरली आपको करना जरूरी है, ठीक है। क्लास नोट्स के साथ आपको ये श्योर करना है, ठीक है। क्लास नोट्स का रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन दिस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। इन सारे एग्जामिनेशन में रिटेंशन जितना होगा माइंड में, आपके चीजों को जितना आप रख पाओगे उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। अगली चेकलिस्ट देखते हैं क्या करना है। हाँ, इस चेकलिस्ट में मैंने क्या कहा, क्लास नोट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, और जो भी मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं उसके साथ, मॉडल क्वेश्चन बोले या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, जरूर देख लेना चाहिए। अगला चेकलिस्ट क्या है हमारे पास, सॉल्व ऑल द PYQs अप टू लास्ट 10 ईयर्स, है ना। तो निश्चित रूप से अब 14 दिन या 15 दिन या जो भी आपके पास बचे हुए हैं, 12 दिन 13 दिन, उसमें तो आप सारे PYQs नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कौन सी चेकलिस्ट दे रहा हूं जिसको चेक कर सकते हैं कि आपने कर रखा है तो तैयारी कितने लेवल की है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपने सारे PYQ कम से कम 10 साल के कर रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। वो PYQs आपको घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, फिर डेटा चेंज करके थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपने 10 साल तक के PYQ कर रखे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर नहीं कर रखे हैं तो आप पर डे थोड़ा टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं आपको, थोड़ा टाइम निकाल के पीछे के कुछ क्वेश्चंस को आप PYQ में से जरूर से लगाएं, ठीक है। ये आपका चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉल्व मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ये क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट करने से पहले आपका सेल्फ एग्जामिनेशन होता है ना, सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, है ना। आप पता कर पाओगे खुद में खुद कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, ठीक है। जैसे ही आप अपने मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तीसरी चीज क्या होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आता है,
टाइम मैनेजमेंट आप कर पाते हो, है ना। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है। तो जिन भी बच्चों ने पहली बार एग्जाम जो दे रहे हैं, जिनने बहुत ऑनलाइन तैयारी की है या जो कहीं गए नहीं हैं, तो अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं दी है तो जेईई का जो मेन वेबसाइट है एनटीए का, nta.ac.in, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज लगी हुई है। और क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर सीबीटी मोड में है तो जो भी लोग ऑफलाइन टेस्ट दे रहे होंगे निश्चित रूप से ऑनलाइन टेस्ट देते समय आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप ऑनलाइन जाके मॉक टेस्ट जरूर से दें। तो दो चीज़ तो ये, सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, और उसके साथ साथ टाइम का मैनेजमेंट आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा जो आपका एग्जाम का जो कौन सा पार्ट है उसको आपको पहले करना चाहिए, कौन सा पार्ट बाद में करना चाहिए। तो ये पार्ट का भी डिसीजन आप ले सकते हो कि पहले फिजिक्स करना है कि पहले केमिस्ट्री करनी है कि पहले मैथ्स करना है। एक बार वहाँ पे आप फिजिक्स करके पहले देख लो टाइम कैसा जा रहा है, कितना लग पा रहा है। एक बार आप केमिस्ट्री करके देख लो, एक बार आप पहले मैथ्स करके देख लो। मतलब ये आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके एक फाइनलाइज आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि फाइनल एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमें कौन सा पार्ट सबसे पहले करना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 चेकलिस्ट। अगर इन 5 चेकलिस्ट में आपने टिक कर लिया तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लास्ट फॉर नॉट लीस्ट आपको बोनस एडवाइस देने जा रहा हूं। आपका सक्सेस का मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आपने जो भी पढ़ रखा है। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट ऐड एनीथिंग। अब इस लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज आप उसमें ऐड मत कीजिए, भले ही वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के नजरिए से। जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है बस उसी को आप रिवाइज कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। आप कोई भी नया चीज आप मत जोड़िए उसमें, कोई नई टॉपिक, नई कुछ भी नया उसमें आप जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये सारी चेकलिस्ट आपकी कहीं से कुछ छूट भी रही है फिर भी आप कॉन्फिडेंस को अपने डाउन मत कीजिए, ठीक है। आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। उसके साथ भी हो सकता है कि आपने जितना पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंगली पेपर में आ जाए तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। और लास्ट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हैजल मत कीजिए आप इसको, क्या कीजिए, टेक इट इजी। इसको आप आसान तरीके से लीजिए, इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुले मन से, बिल्कुल कूल नेचर से, बहुत ही आराम से जाके अपना पेपर दीजिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और जल्दी हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, अभी चल भी रही है हमारे इस चैनल पे। आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और कुछ ही दिनों में फिजिक्स के भी क्वेश्चंस और बढ़िया पीवाईक्यूज और शॉर्ट ट्रिक मेथड्स आपको देखने मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। और ऐसे स्ट्रेटेजीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी अगर आपको लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो आप पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को जाके वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं, pulsecarrierinstitute.nic.in पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को भी क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।